लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक कचरे की चाल चलने लगी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गईं। लाहौर से सियालकोट और ठोकर न्याज बेग से कोट मोमी तक ट्रैफिक बंद। फैजपुर से समुद्री तक, शेर शाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। मेलबर्न टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मेजबान टीम ने पहले रोज 2 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक के खेल में 7 विकेटों के नुकसान पर 280 से ज्यादा रन बना लिए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना। अदालत ने फैसले में कहा अदालती छुट्टियों के बाद केस डिवीजन बेंच सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए। साफ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन एक जमात को इलेक्शन से आउट कर रहा है। हमने इस मुकदमे का नहीं बल्कि अबूरी रिलीफ का फैसला करना है। कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो पानी सर से गुजर चुका होगा। क्या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात करवाएगा? अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोट के ख्वाहिशमंद अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम हुए। PTI का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो गया। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत ने कह दिया कि बल्ले का निशान PTI का हक है, हतमी फैसला हमारे हक में होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आर्टिकल 17 में कहा गया इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक होता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाए। अली जफर बोले पेशावर हाईकोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है वो हमारा मुखालिफ है। गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। बाबर अवान ने कहा PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। एतजाज एहसन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात का निशान वापस नहीं ले सकता। उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोपकार जारी कर दी। नजरबंदी के 22 रिहा नहीं किया गया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन PTI की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी चेयरमैन की वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 100 से राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 127 से लतीफ़ खोसा और ओन चौधरी के कागजात क्लियर करार। MQM के अमीनुल हक, एहसन गौरी और आसिया इसहाक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। हरीम आदिल शेख के NA 238 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। NA 185 से साबिक वजीर जरताज गुल के कागजात नामजदगी गैर हाजिरी पर मुस्तरद कर दिए गए।
पहले सबका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला अदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्क्रूटनी के लिए नादरा, FBI, नैब और दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड जमा करवाएं। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं, आर ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद जो वापस तशरीफ़ लाए हैं, उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है। नवाज शरीफ के आने से पार्टी में नई जान पड़ गई। अपने कायद की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमन इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची आज भी अमन व अमान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। KP में 300 छोटे डैम, पन बिजली के डैम और मंसूबे लगाए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबे ना लगाते तो पाकिस्तान अंधेरों में होता। ज़रब-ए-अस्ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा। तहरीके इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासत करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सख्त कार्रवाई, जलसों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IG, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन कल बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में केस सुनेगा। उधर अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा के गवाहान पर जिरह ना हो सकी। मुल्जिमान के वकला ने 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरख्वास्त। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने तमाम मुतफरिक दरख्वास्तें निपटा दी। दुख्तरे मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 16 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहर शहर ताज़ियती इज्तिमाअत होंगे। एहसाले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर इज्तिमा। शमे रोशन पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत की जानिब से आज लियाकत बाग में जलसा होगा। बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में आज ही के दिन रावलपिंडी में जलसे से खिताब के बाद शहीद किया गया। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी निजी इदारे और इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का वालदा की बरसी पर कौम के नाम पैगाम। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने फ़िक्र भुट्टो और पार्टी को अपने फ़लसफ़े और बेमिसाल जद्दोजहद के जरिए नई बुलंदियों तक पहुँचाया। शहीद की हुब्बुल वतनी, पायदार जद्दोजहद और साबित कदम क़यादत के नकूश कौम के दिलो दिमाग में हमेशा अनमिट रहेंगे। पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरज़्म है। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत अफरोज़ उमंगों और मिशन का आगाज़ होगा।